जय माता दी। नमस्कार दोस्तों। करीब 300 वर्षों बाद 29 मार्च 2025 को बेहद दिव्य, दुर्लभ और अद्भुत शुभ संयोग में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है दोस्तों। इस बार की नवरात्रि का ये महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जा रहा है, क्योंकि इस बार मां दुर्गा का पृथ्वी लोक पर आगमन हाथी में हुआ है दोस्तों। यदि आप इस नवरात्रि में चुपचाप किसी भी छोटी कन्या को ये एक चीज दे देते हैं तो आपके सभी दुख तकलीफों का तुरंत ही नाश हो जाएगा और आपका घर धन धान्य से भर जाएगा और आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वह तुरंत ही पूरी हो जाएगी। और दोस्तों, इस एकमात्र उपाय को करने से आपके घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है और मां दुर्गा आपके घर में वास करने आती है और आपका घर धन धान्य से भर देती है। आखिर कौन सी है वह चीज जो आपको किसी भी छोटी कन्या को इस नवरात्रि कन्या पूजन में देनी है? आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलें। साथ ही आपके अपने चैनल शुभ मंगल को सब्सक्राइब भी कर ले दोस्तों। इस बार चैत्र नवरात्रि का पर्व 7 मार्च को समाप्त होगा। यह पर्व मां दुर्गा की पूजा उपासना का पर्व है। इस काल में ब्रह्मांड के सारे ग्रह एकत्रित होकर सक्रिय हो जाते हैं और इसका जो दुष्प्रभाव सभी जीवों पर पड़ता है उससे बचने के लिए नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा की जाती है। माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है दोस्तों। 5 अप्रैल को महाअष्टमी और 6 अप्रैल को महानवमी का पर्व मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से देवी भक्तों को अभय वरदान प्रदान करती है, सच्चे और एकाग्र भक्तों के कष्टों का निवारण शीघ्र करती है। मां की उपासना से विनम्रता का विकास होता है, सभी कष्ट, दरिद्रता, दुख नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का पूजन और व्रत रखा जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का माना जाता है। माता रानी व्रत और पूजन से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उपहार दिए जाते हैं। माना जाता है कन्याओं को अगर कोई भेंट दी जाए और वह उसे स्वीकार कर लें तो इसका मतलब है कि माता रानी ने वह भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्या प्रसन्न होती है, माना जाता है उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना और सामर्थ्य के अनुसार दान देना श्रेष्ठ माना जाता है। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है। इसके पूजन से दुख और दरिद्र दूर होता है। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहा जाता है और इनके पूजन से सुख समृद्धि आती है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा जाता है। इनके पूजन से भक्त का कल्याण होता है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा जाता है। इनके पूजन से रोग से मुक्ति मिलती है। 6 वर्ष की कन्या को काली का रूप माना जाता है। इनकी पूजा से विद्या, विजय और राज्यों की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका माना जाता है। इनके पूजन से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और 8 वर्ष की कन्या को शांभवी का रूप माना जाता है। इनके पूजन से वाद विवाद में विजय मिलती है। 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा का स्वरूप माना जाता है और इनके पूजन से शत्रुओं का नाश होता है। 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा गया है। इनके पूजन से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अगर इनका पूजन नवमी के दिन कोई भक्त करता है तो वैसी स्थिति में प्रसाद ग्रहण कराते समय 2 से 10 वर्ष आयु के बालक को भी प्रसाद ग्रहण कराना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि बगैर भैरव अथवा हनुमान जी के पूजन के कन्या पूजन का विशेष फल नहीं मिलता। बालक हनुमान जी का स्वरूप होते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करना उतना सुरक्षित नहीं है, लेकिन जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, कन्या पूजन के बिना, कन्याओं के आशीर्वाद के बिना नवरात्रि के व्रत और पूजन अधूरे रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप नवरात्रि के दौरान किसी भी कन्या को देते हैं तो आपको दुर्गा मां का आशीर्वाद प्राप्त होगा। माता रानी की कृपा से जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी, घर में सुख समृद्धि आएगी, जीवन खुशहाल हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा,
दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल शुभ मंगल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, करीब 300 वर्षों बाद 29 मार्च 2025 को बेहद दिव्य, दुर्लभ और अद्भुत शुभ संयोग में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। दोस्तों, इस बार की नवरात्रि का ये महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जा रहा है, क्योंकि इस बार मां दुर्गा का पृथ्वी लोक पर आगमन हाथी में हुआ है। दोस्तों, यदि आप इस नवरात्रि में चुपचाप किसी भी छोटी कन्या को ये एक चीज दे देते हैं तो आपके सभी दुख तकलीफों का तुरंत ही नाश हो जाएगा और आपका घर धन धान्य से भर जाएगा और आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वह तुरंत ही पूरी हो जाएगी। और दोस्तों, इस एकमात्र उपाय को करने से आपके घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है और मां दुर्गा आपके घर में वास करने आती है और आपका घर धन धान्य से भर देती है। आखिर कौन सी है वह चीज जो आपको किसी भी छोटी कन्या को इस नवरात्रि कन्या पूजन में देनी है? आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलें। साथ ही आपके अपने चैनल शुभ मंगल को सब्सक्राइब भी कर ले। दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि का पर्व 7 मार्च को समाप्त होगा। यह पर्व मां दुर्गा की पूजा उपासना का पर्व है। इस काल में ब्रह्मांड के सारे ग्रह एकत्रित होकर सक्रिय हो जाते हैं और इसका जो दुष्प्रभाव सभी जीवों पर पड़ता है उससे बचने के लिए नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा की जाती है। माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। दोस्तों, 5 अप्रैल को महाअष्टमी और 6 अप्रैल को महानवमी का पर्व मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से देवी भक्तों को अभय वरदान प्रदान करती है, सच्चे और एकाग्र भक्तों के कष्टों का निवारण शीघ्र करती है। मां की उपासना से विनम्रता का विकास होता है, सभी कष्ट, दरिद्रता, दुख नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का पूजन और व्रत रखा जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का माना जाता है। माता रानी व्रत और पूजन से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उपहार दिए जाते हैं। माना जाता है कन्याओं को अगर कोई भेंट दी जाए और वह उसे स्वीकार कर लें तो इसका मतलब है कि माता रानी ने वह भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्या प्रसन्न होती है, माना जाता है उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना और सामर्थ्य के अनुसार दान देना श्रेष्ठ माना जाता है। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है। इसके पूजन से दुख और दरिद्र दूर होता है। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहा जाता है और इनके पूजन से सुख समृद्धि आती है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा जाता है। इनके पूजन से भक्त का कल्याण होता है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा जाता है। इनके पूजन से रोग से मुक्ति मिलती है। 6 वर्ष की कन्या को काली का रूप माना जाता है। इनकी पूजा से विद्या, विजय और राज्यों की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका माना जाता है। इनके पूजन से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और 8 वर्ष की कन्या को शांभवी का रूप माना जाता है। इनके पूजन से वाद विवाद में विजय मिलती है। 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा का स्वरूप माना जाता है और इनके पूजन से शत्रुओं का नाश होता है। 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा गया है। इनके पूजन से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अगर इनका पूजन नवमी के दिन कोई भक्त करता है तो वैसी स्थिति में प्रसाद ग्रहण कराते समय 2 से 10 वर्ष आयु के बालक को भी प्रसाद ग्रहण कराना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि बगैर भैरव अथवा हनुमान जी के पूजन के कन्या पूजन का विशेष फल नहीं मिलता। बालक हनुमान जी का स्वरूप होते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करना उतना सुरक्षित नहीं है, लेकिन जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, कन्या पूजन के बिना, कन्याओं के आशीर्वाद के बिना नवरात्रि के व्रत और पूजन अधूरे रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप नवरात्रि के दौरान किसी भी कन्या को देते हैं तो आपको दुर्गा माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा।
माता रानी की कृपा से जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी, घर में सुख समृद्धि आएगी, जीवन खुशहाल हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल शुभ मंगल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, वैसे तो हमने आपको सभी जानकारी दे दी है, पर कन्या पूजन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए, ये भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो आइए आपको बताते हैं किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं के घर में आने के बाद उन्हें सीधे भोजन करने के लिए न बैठा दें। पहले उनके पांव अपने हाथ से धोएं और हल्दी कुमकुम और चावल से टीका करें। उसके बाद उनको पूर्व दिशा की ओर मुख करके साफ आसन पर बैठाना चाहिए। फिर कन्याओं को खीर, पूड़ी, सब्जी और हलवा चना परोसें। इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं को खाने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वे जितना खा पाएं उन्हें आदर पूर्वक उतना ही खिलाना चाहिए और भोजन करवाने के पश्चात कन्याओं के पैर धोकर उन्हें उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं भेंट कर सकते हैं। इनमें फल, सिक्के, लाल चुनरी, मिठाई, एक कोई बर्तन आप ले सकते हैं। अगर सामर्थ्य न हो तो आप इनमें से कोई एक चीज भी दे सकते हैं। उपकार देने के बाद उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें और उन्हें द्वार तक सम्मान पूर्वक विदा करके आएं। दोस्तों, कन्या पूजन करने में कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। ऐसा करते वक्त कन्याओं को जरा भी डांटें नहीं और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करें। कन्याओं को इस दिन भूलकर भी बासी भोजन न करवाएं। 9 कन्याओं के साथ कम से एक बालक को भी कन्या पूजन में बैठाना चाहिए। बालकों को भैरव का रूप माना जाता है। कन्याओं के विदा होने के बाद तुरंत साफ सफाई में नहीं लग जाना चाहिए। अगर आपके पास कन्या पूजन करने का वक्त नहीं है या फिर किसी और कारण से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मंदिर में यथाशक्ति भोजन भेजकर दान करवा देना चाहिए। दोस्तों, कन्याओं का भूलकर भी किसी प्रकार के अपमान न करें और कन्याओं के लिए जो भोजन बनाएं उसमें भूलकर भी लहसुन प्याज का प्रयोग न करें। इसके अलावा कन्याओं को भोजन करवाने से पहले भोजन को झूठा न करें और को कन्याओं से पहले खाने को दें और कन्या पूजन में कन्याओं के साथ गलती से भी भेदभाव न करें। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। जय माता दी।